हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर फिर से सवाल उठे हैं। एनडीए को इस चुनाव में भारी बहुमत मिला, कुल 202 सीटें, और महागठबंधन व आरजेडी ने अपनी हार के बाद ये आरोप लगाना शुरू किया कि ईवीएम पहले से ही वोट से भरी हुई थी। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बयान दिया कि हर ईवीएम में पहले से ही 25,000 वोट भरे हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बावजूद अगर आरजेडी ने 25 सीटें जीत ली तो ये उनकी पार्टी का सौभाग्य है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर चर्चाएं फिर बढ़ गई। क्या ईवीएम में पहले से वोट स्टोर किए जा सकते हैं? क्या चुनाव आयोग ऐसी गड़बड़ी रोक नहीं सकता? और असल में मशीन कैसे काम करती है? तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि जगदानंद सिंह का बयान कितना गंभीर है और इससे क्या संकेत मिलता है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया व्यापार बन चुकी है और लोकतंत्र का अपमान हो रहा है। उन्होंने ये दावा बिना किसी तकनीकी तथ्य या सबूत के कर दिया कि हर मशीन में 25,000 वोट पहले से डाले गए थे। ये दावा ही असंभव है, क्योंकि ईवीएम की क्षमता ही इतनी नहीं होती कि वो चुनाव शुरू होने से पहले वोट स्टोर रखे। साथ ही ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती जहां चुनाव से पहले मशीन अकेले किसी बंद कमरे में किसी अधिकारी द्वारा चलाई जा सके। ये सब राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होता है। लेकिन आरोप लगाना आसान है और भारतीय राजनीति में हार के बाद ईवीएम को दोष देना एक आम रणनीति बनती जा रही है। तो वहीं अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या ईवीएम में पहले से वोट भरे जा सकते हैं? इसका जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ईवीएम एक स्टैंड अलोन यानी अकेले काम करने वाली मशीन है। इसमें कोई इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ या किसी भी तरह की वायरलेस सुविधा नहीं होती। इसे किसी मोबाइल, लैपटॉप, पेन ड्राइव, नेटवर्क या बाहरी डिवाइस से जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए हैकिंग या डेटा इंजेक्शन जैसी चीजें तकनीकी रूप से असंभव है। ईवीएम का मेमोरी चिप वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है। इसका मतलब है कि इस चिप में फैक्ट्री में एक बार जो प्रोग्राम डाल दिया जाता है उसे न तो बदला जा सकता है, न ही दोबारा लिखा जा सकता है। ये चिप चुनाव आयोग के पास पहुंचने से पहले ही फाइनल होता है। ऐसे में 25,000 प्रीलोडेड वोट डालने जैसी बातें तथ्यहीन है। तो वहीं ये भी समझ लेना जरूरी है कि ईवीएम की सुरक्षा किसी एक स्तर पर नहीं बल्कि कई स्तरों पर जांची जाती है। चुनाव से करीब 3-4 महीने पहले BEL और ECIL जैसी सरकारी कंपनियां जो ईवीएम बनाती हैं हर मशीन की जांच करती है। उसके बाद ये मशीनें डीएम कार्यालयों में पहुंचती है, जहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। वहां भी मशीन की पूरी जांच होती है, मॉक पोलिंग कराई जाती है, मशीन साफ की जाती है और ये सब कुछ दलों के एजेंट की मौजूदगी में होता है। ईवीएम को किस जिले में भेजा जाएगा इसे भी रेंडमाइजेशन के जरिए तय किया जाता है। अधिकारी भी नहीं जानते कि कौन सी मशीन किस विधानसभा सीट पर जाएगी। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी पक्ष पहले से मशीन को टारगेट नहीं कर सकता। तो वहीं वोटिंग के दिन सुबह मतदान शुरू होने से पहले हर मशीन पर 50 मॉक वोट डालकर चेक किया जाता है। सभी उम्मीदवारों के एजेंट, प्रोसाइडिंग ऑफिसर और पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहते हैं। ये मॉक पोल इस बात का सबूत होता है कि मशीन सही ढंग से काम कर रही है और वोट सही उम्मीदवार को जा रहा है। मॉक पोल के बाद मशीन को क्लियर करके शून्य पर लाया जाता है और ये भी सभी की उपस्थिति में किया जाता है। उसके बाद ही मतदान शुरू होता है। अगर मशीन में पहले से वोट स्टोर होते तो मॉक पोल के दौरान ही ये बात पकड़ी जाती। तो वहीं सबसे बड़ा सवाल 2019 में आया जब ईवीएम के साथ वीवीपैट अनिवार्य कर दिया गया। वीवीपैट एक छोटी प्रिंटर जैसी मशीन है जो वोट देने के तुरंत बाद पर्ची निकाल कर दिखाती है कि आपने किसे वोट दिया। ये पर्ची मशीन के अंदर एक पारदर्शी खिड़की में 7 सेकंड तक दिखती है, फिर एक सीलबंद बॉक्स में गिर जाती है, यानी मतदान अपने वोट की पुष्टि खुद करता है। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो भी तो वीवीपैट स्लिप में गड़बड़ी तुरंत पकड़ में आ जाएगी। तो वहीं काउंटिंग के दौरान भी मशीन एक सीलबंद कंटेनर में लाई जाती है जिसे उम्मीदवारों के एजेंट खोलते हुए देखते हैं। हर विधानसभा सीट में कम से कम 5 रैंडम वीवीपैट मशीनों की पर्चियां की गिनती अनिवार्य है। कई बार अदालतें सभी वीवीपैट भी गिनने का आदेश दे सकती है। अगर मशीन में गड़बड़ी होती तो स्लिप और ईवीएम के वोट कभी मेल नहीं खाते, लेकिन अब तक ऐसे किसी भी आरोप को अदालत में साबित नहीं किया जा सका है। बिहार में ईवीएम को लेकर जितने आरोप लगाए गए वे केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहते हैं। तकनीकी रूप से उनमें कोई आधार नहीं है। अगर कोई ये दावा करता है कि 25,000 वोट पहले से भरे थे तो ये समझना जरूरी है कि ईवीएम की औसत क्षमता लगभग 2,000 से 3,000 वोट होती है, यानी क्षमता ही नहीं है कि 25,000 वोट उसमें फिट हो सके। तो इसके अलावा ईवीएम दुनिया की अन्य 17 से 20 देशों में भी उपयोग में लाई जाती है, ब्राजील, नाम्बिया, फिलीपींस, बेल्जियम आदि में। अगर
ये मशीन इतनी आसानी से लोड की जा सकती तो इन देशों में भी चुनावों पर सवाल खड़े होते। तो वहीं भारत में 400 करोड़ से ज्यादा वोट ईवीएम के जरिए गिने जा चुके हैं। 1982 से ईवीएम का उपयोग शुरू हुआ और 2004 से सभी लोकसभा चुनाव पूरी तरह ईवीएम पर आधारित है। 2004 से 2014 तक लगातार 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, तब किसी नेता ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया। आज जब हार होती है तो ईवीएम को दोषी ठहराया जाता है। यही वजह है कि आरोप राजनीतिक ज्यादा और तथ्यात्मक कम लगते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनाव नतीजों के अगले दिन खुद जगदानंद सिंह ने कहा, मैं तो बीमार हूं, मैंने ज्यादा घूमकर चुनाव नहीं देखा, जनता का फैसला स्वीकार है। ये बयान उनके अपने दावे को कमजोर करता है। एक तरफ वे कहते हैं कि मशीनों में 25,000 वोट पहले से डले थे और दूसरी तरफ कहते हैं कि जनता ने फैसला दिया है। ये विरोधाभास दिखाता है कि बयान राजनीतिक नाराजगी में दिया गया, तकनीकी समझ के आधार पर नहीं। तो कुल मिलाकर ईवीएम को लेकर फैलाया गया भ्रम लोगों के मन में संदेह पैदा कर सकता है, लेकिन तकनीकी रूप से इनमें पहले से वोट भरना असंभव है। चुनाव आयोग की मल्टी लेयर सुरक्षा, वीवीपैट प्रणाली, रैंडमाइजेशन प्रक्रिया, मशीन की सीलिंग और राजनीतिक दलों की उपस्थिति में होने वाली जांचें ये सुनिश्चित करती है कि ईवीएम से छेड़छाड़ न हो सके। इसलिए एक्सपर्ट्स, अदालतें, चुनाव आयोग और तकनीकी संस्थानों ने बार बार कहा कि ईवीएम भरोसेमंद है और चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी है।